नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है शनि का परिवर्तन। शनि जो है वक्री हो रहे हैं 141 दिन के लिए, 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर तक लगभग। तो आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन है। आपके लिए क्यों बहुत बड़ा है? क्योंकि शनि आपके लग्नेश हैं, आपके राशि के ईश हैं, तो आपके सबसे महत्वपूर्ण ग्रह वक्री होने जा रहा है। सबसे पहली बात तो कोई भी परिवर्तन शुभ अशुभ दोनों ही होता है। कोई भी योग के कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। अगर हम आपके विषय में बात करें तो लग्नेश का वक्री होना कहीं भी बहुत शुभ तो नहीं माना गया है, पर ऐसा भी नहीं है कि आप ये कोई ऐसा है कि भाई सभी जो मकर वाले हैं वो परेशान होने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी एक जन्म कुंडली है, उसमें आपकी अलग अलग ग्रहों की दशा महादशाएं चल रही होंगी। तो जिन व्यक्तियों की शुभ महादशा चल रही है, अच्छी महादशा चल रही है, उनके लिए कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर किसी की शनि की, राहु केतु की दशा महादशा है तो कुछ सावधानियां रखनी है जिसको हम ध्यान देंगे, और कुछ उपाय आदि भी करने हैं ताकि हमको थोड़ा लाभ हो सके, उस चीज में लाभ हो सके, थोड़ा उसको सुधारा जा सके। देखिए, शनि जो है लग्न में बैठे हैं, लग्न के मालिक हैं और लग्न में ही वक्री हो रहे हैं। पहले तो जब भी शनि वक्री होते हैं तो आपका ऑथोरिटी के साथ, जो ऑथोरिटी होती है ना, उसके साथ थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो सकता है। ऑथोरिटी का मतलब हुआ अगर आप ऑफिस में हैं तो आपके बॉस, अगर घर में हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अभी बच्चे हैं आप, तो आपके माता पिता, घर में अगर आप हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों हैं, तो एक दूसरे के लिए एक तरह से जो थोड़ा सा आपसे ऊपर हो, सीनियर हो, वो आपकी अथॉरिटी हो सकती है, तो उससे कन्फ्लिक्ट का चांस बनता है, पहला। दूसरा, आपसे जो नीचे वाले लोग हैं, जैसे नौकर हुआ, आपके घर में सेवक हुए, या फिर अगर आप ऑफिसर हैं तो आपसे नीचे वाले जो आपके अधिकारी हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि जो है वो निम्न वर्ग को भी दिखाते हैं और गरीब लोगों को दिखाते हैं, तो उनके साथ कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट की चांस रहता है। तो एक चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहली बात। दूसरा, कोई नई चीज स्टार्ट नहीं करनी है, कोई नई चीज स्टार्ट नहीं करनी है। आपका जैसा भी काम चल रहा है, आप उसको उसी को सुधारने की कोशिश करें, उसी में सुधार लाना है, उसी को देखना है। कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसको संभालने की जरूरत है। ऐसा नहीं करना है कि आप सोचें कि भाई अब ये काम थोड़ा चल नहीं रहा है तो एकदम से कोई नया चीज स्टार्ट करें। अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छी महादशा बात चल रही है, दशा जन्म पत्री में, तो बात अलग है। अदरवाइज पहली ही चीजों में सुधार करना है, उन्हीं के थ्रू आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। और ऐसा खुद ब खुद भी हो सकता है कि कोई पुराना रिश्ता, कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना रिश्तेदार, कोई पुराना प्रोजेक्ट या कोई पुराना काम जो आप पहले करते थे या बीच में किसी कारण छोड़ दिया, शायद किसी चीज को फिर से करने की शुरुआत हो, या कहीं कोई ऐसी जगह जहां आप पहले गए हो फिर से जाना पड़े, कुछ पुरानी चीजें जो हैं आपकी लाइफ में वापस आएंगी, ऐसी बहुत संभावनाएं हैं। शनि आपके लग्नेश हैं तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। सात्विक भोजन लें, समय पर भोजन लें और योगा प्राणायाम आदि करते रहें। शनि आपकी कुंडली में लग्न के साथ साथ धन भाव के भी स्वामी है। ये भाव धन का भी है, ये भाव कुटुंब परिवार की जो हार्मोनी है उसका भी है, वाणी का है, आपके खाने पीने का है, आभूषण आदि का है, आप जो पहनते हैं, आपकी थॉट्स का है, आपकी राइटिंग का है। तो इन सब चीज़ों में आपको ध्यान रखना है, अवेयर रहना है। खाने के मामले में सात्विक ताज़ा फ्रेश खाना खाने की कोशिश करें। वाणी के मामले में थोड़ा सा संभल के रहें, रूड ना हो, एरोगेंस ना हो। कई बार आप जब शनि वक्री होता है, ऐसा नहीं कि आप जान पूछ के, पर ऐसा कुछ हो जाता है, कह जाते हैं, मुंह से निकल जाता है ऐसा कि लोग आपको थोड़ा हार्श समझ लेते हैं, रूड समझ लेते हैं। खास करके अगर शनि जन्म में भी वक्री हो तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। वाणी को थोड़ा मीठा डिप्लोमेटिक रखने की कोशिश करनी है। धन के मामले में अभी कोई बड़े निर्णय ना लें, पैसे के मामले में कोई बहुत ज्यादा बड़े निर्णय ना लें तो अच्छा रहेगा। शनि की जो दृष्टियां हैं यहाँ से आपकी 1, 2, 3 तीसरे भाव पर, सप्तम भाव पर और दसम भाव पर रहेगी। तीसरे भाव पर जो दृष्टि है वो आपको भाग दौड़ कराएगी, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कराएगी, आपके पड़ोसियों से, भाइयों से
थोड़ा कम बनेगा। देखिए ये जो भाव है तीसरा, ये पराक्रम का है, मेहनत का है, महत्वाकांक्षा का है, छोटे भाई बहनों का है, पड़ोसियों का है, हाथ का है, हैंड, हाथ से जो काम करते हैं जैसे राइटिंग हो गया, क्राफ्ट, किसी चीज़ को काटना, डिजाइन करना, उसका भी है, छोटी मोटी यात्राओं का है। तो इन सभी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी हार्डशिप रहेगी। मेहनत से रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा, मेहनत थोड़ी ज़्यादा आएगी, रिजल्ट थोड़ा कम आएगा। या आप कहिए कि आप मेहनत पर ध्यान रखें, रिजल्ट पर ध्यान ना रखें तो रिजल्ट भी आएगा, जिसको बोलते हैं कर्म योगा, कि आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए और धर्म के पथ पर या सही रास्ते पर मेहनत करनी है। रिजल्ट जो है उसको ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि वो जो देगा वो बेस्ट ही देगा आपके लिए, जो आपको ज़रूरी है फ़िलहाल में। कई बार हमको कुछ लेसन्स की ज़रूरत होती है, कुछ सीखना होता है लाइफ में, तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं, सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, पर उसका भी इम्पोर्टेंस होती है, वो भी कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है। आप उस तरह से समझ सकते हैं। शनि की सप्तम भाव पर, अपने सप्तम भाव किस चीज़ का है पहले यही देख लेते हैं। देखिए पति पत्नी, प्रेमी प्रेम का, मैरिज लाइफ की क्वालिटी, पार्टनरशिप, कैसे पार्टनर होंगे आपके, दोस्त, कोई लंबी यात्रा, लीगल मैटर्स, उसका भी है, अपोजिशंस का भी है। तो ऐसे में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो सकता है पति पत्नी के बीच, कहीं ना कहीं माता के साथ भी थोड़ा रिश्तों में दरार आ सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पति और पत्नी, मतलब अगर आप स्त्री हैं तो अपने पति का ध्यान रखें, अगर आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी का ध्यान रखें। अगर आप अभी यंग हैं, आप प्रेमी प्रेमिका हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही हैं, तब भी अपने फ्रेंड्स का, अपने दोस्तों का, आपके जो साथी हैं उनका ध्यान रखें। कन्फ्लिक्ट से बचें, लड़ाई झगड़े से बचें। शनि आपके व्यापार को तो कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हैं, पर वो भी हार्ड वर्क रहेगा और पार्टनर्स के साथ कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना है। और व्यापार को बढ़ाते वक्त ध्यान रखें कि जो आप काम कर रहे हैं उसी में कोई सुधार लाया जाए, उसी से संबंधित चीज बढ़ाई जाए, कोई नई चीज एकदम से न की जाए, तो ज्यादा बेटर रहेगा। वास्तव में जब वक्री ग्रह होता है, ये एक ऐसा समय है, आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे कि आपको एक कुल्हाड़ी दे दी गई हो और एक बड़ा पेड़ काटने को कहा गया हो, और उसको आप काटे जा रहे हैं, तो 2 दिन बाद वो जो कुल्हाड़ी है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, वो समय है वक्री ग्रह का। तो आपका अगर आपको दिमाग से सोचेंगे, बुद्धि का यूज करेंगे, तो अब यहाँ पर मेहनत करते रहना सही नहीं है। यहाँ पर थोड़ा रेस्ट लिया जाए, कुल्हाड़ी को देखा जाए क्या कमी है, क्या सही है, उसको इकसार किया जाए, उसको थोड़ा शार्प किया जाए और थोड़ा रेस्ट करके फिर से काटा जाए, तो आप जल्दी उस पेड़ को काट पाएंगे, बजाय कि आप ऐसे ही मारते रहें जो कुल्हाड़ी उतनी शार्प नहीं है। उससे मेहनत भी होगी, आप थकेंगे, आप गिर जाएंगे और काम भी कुछ नहीं होगा। ठीक, ये वो समय है कि आप जो कर रहे हैं उसको अवलोकन करने का समय है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसको सुधार की जरूरत है। अगर आप उसको नहीं सुधारेंगे तो आप मेहनत जरूर करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। तो ध्यान दें कि कहाँ सुधार की जरूरत है, कहाँ ऐसा चल रहा है जो कहीं ना कहीं हमको सुधारना है पहले, फिर आगे बढ़ें। स्वास्थ्य के मामले में और धन के मामले में खासकर आपको कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आप गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, गलत उस पे, तो उसको जगह को नहीं बदलना है, काम को नहीं बदलना है, उसी काम को सही तरीके से दूसरी तरीके से करने की कोशिश करनी है। क्योंकि काम तो वो दूसरे लोग भी कर रहे हैं, उसी काम से वो सफल भी हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं, आप क्यों नहीं हो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं तरीके में अंतर है, कहीं ना कहीं कुछ थॉट्स में तो अंतर है, उस चीज को सुधारना है। शनि की 10th भाव पर दृष्टि रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएगी, काम को बढ़ाएगी, मेहनत बहुत ज़्यादा होगी, काम आदि पर ट्रांसफर आदि भी हो सकता है। और शनि अगर कुंडली में शुभ नहीं है तो कहीं ना कहीं जॉब में थोड़ा प्रॉब्लम भी आ सकती है, यात्राएं हो सकती हैं, खर्चा काफ़ी ज़्यादा रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, देखिए वास्तव में तो कोई ग्रह वक्री होता नहीं, वो दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि स्पीड का जो अंतर है, जो पृथ्वी की स्पीड है, चाल है, वो ज़्यादा है, शनि की चाल कम है। आप ऐसे समझ लीजिए जो रेलगाड़ी है, 2 रेलगाड़ी हैं, एक बहुत तेजी से जा रही है, एक थोड़ा धीरे जा रही है। तो जो तेजी से जा रही है उसको ऐसा लगेगा कि ये धीरे वाली जो गाड़ी है वो आगे ना जाके पीछे जा रही है, पर वास्तव में वो भी आगे जा रही है। ऐसा ही होता है, ऐसी ही प्रतीति होती है। तो एक तरह से ग्रह पीछे लौटने की कोशिश कर रहा है। रिजल्ट में भी ऐसा होता है, ग्रह थोड़ा सा पीछे वाले घर का रिजल्ट देने लगता है। तो 12वें घर का जब रिजल्ट शनि महाराज देंगे तो थोड़ा खर्चा ला सकते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा आ सकता है। धन का थोड़ा बहुत ध्यान रखें, नुकसान भी हो सकता है, उसका ध्यान रखें आप। और
यात्रा के लिए अच्छा है। अगर आपका कोई ये था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है, आपका विदेश से कोई रिलेशन है, या आप कहीं ऐसे कंट्री में है जहाँ फिलहाल लॉकडाउन नहीं है, तो कुछ अब्रॉड थोड़ा बहुत आपका यात्रा वगैरह हो सकती है, उस चीज़ के लिए बढ़िया है। देखिए शनि अगर किसी का जन्म का वक्री होता है उन पे थोड़ा प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। अगर जन्म का वक्री होता है, व्यक्ति के अंदर कैपेसिटी बहुत होती है पर सेल्फ स्टीम कम होती है, वो बहुत कुछ कर सकता है, बुद्धि के तौर पर बहुत सक्षम होता है, पर बाहर जाने में, सोशल होने में, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाने में, अपनी बातों को कहने में उसे थोड़ी दिक्कत रहती है। बाहर से वो अपने आप को बहुत कॉन्क्रीट दिखाने की समस्या दिखाता है, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है, तो इससे एक भ्रम पैदा हो जाता है। उसके दोस्त, उसके आसपास वाले भी उसको पहचान नहीं पाते हैं, समझते हैं बहुत एरोगेंट हो रहा है, बहुत स्वाभिमानी है, बहुत ज़्यादा घमंडी है, बात नहीं करता है। ऐसा होता नहीं है, पर वो जो उसका जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, अपनी बातों को ना बता पाना, अपनी बातें ना कह पाना, अपने टैलेंट होते हुए भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना, कहीं ना कहीं उसको पीछे कर सकता है। तो अगर वो इस चीज़ को सीख लेता है तो फिर शनि वक्री वाले बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा कर सकते हैं। उनकी टैली जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनके साथ काफ़ी अच्छी खाती है, पर जो कुछ लाइट जीना, ऐश मौज थोड़ा सा, और इस टाइप के जो लोग होते हैं उनके साथ उनको थोड़ा दिक्कत आती है अपनी बैलेंस बिठाने में। तो ये सब चीज़ें सीखना होगा और इसको सीखा जा सकता है। तो ये जानकारी उनके काम आएगी जिनका खुद का शनि जन्म का बकरी है, या फिर इस समय में जो बच्चे पैदा होंगे 23 मई से लेकर 21 अक्टूबर में, तो माता पिता जब उसको जानेंगे तो उसी तरह से उसका पालन पोषण करेंगे, तो बच्चा जो है या जो बच्ची होगी वो बहुत बढ़िया कर पाएगी लाइफ में, बहुत अच्छी तरह से अपने आप को डेवलप कर पाएगी। तो ये उन लोगों के लिए भी है। तो देखिए हमने एक तरह से शनि की बात की, जब शनि वक्री होते हैं वो क्या होगा, आपके केस में उसका क्या रिजल्ट आ सकता है। इसके साथ साथ रेमेडी पे आ जाते हैं। हनुमान जी की पूजा, बजरंग बली की पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि बजरंग बली ने एक ये वर दिया था शनि महाराज को, जो भी मेरी पूजा करेगा मंगलवार को, शनिवार को, तो वो उसको 7.5 ढैया और शनि के जो नेगेटिव हैं उनका असर कम मिलेगा। तो उनकी पूजा कीजिए, सिंदूर चढ़ाइए उनको, आप तिल का या चमेली के तेल का दीपक जलाइए, और बजरंग बली की आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान कवच, जो आपको पसंद हो आप वो पढ़ सकते हैं। दिल से पढ़िए, और भगवान हनुमान का भक्ति करने का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, वास्तव में उनसे जुड़ जाना है, उनके व्यक्तित्व को समझना है, उनकी भक्ति में डूबना है। और उस भक्ति में जब आप जाएंगे तो आपके अंदर भी हनुमान जी के गुण आएंगे ही आएंगे, और जिसके अंदर हनुमान के गुण हो उसको शनि महाराज तो क्या सारे ग्रह भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, उसमें समय जरूर लगता है, इसको भक्ति योग बोलते हैं हम लोग। इसके साथ साथ माता काली की पूजा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा माना जाता है माता काली की पूजा शनि के लिए, क्योंकि जो शनि है वो काल से रिलेटेड है, माता काली काल को कंट्रोल करती है। महाकाल महादेव वो तो हैं देवादिदेव, शनि महाराज उनके शिष्य भी हैं और उनके भक्त भी हैं, और भगवान श्री कृष्ण वो भी शनि के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है उनकी पूजा को। तो उनमें से किसी को भी जो आपका मन हो आप पूजा कर सकते हैं, अवश्य उससे लाभ होगा। जिसकी भी पूजा करें मन से, दिल से करें, उनके गुणों को समझें, उसके बारे में पढ़ें, तो उनके गुण आपके अंदर आने चाहिए, आते ही हैं। जब आप भक्त के अंदर प्रभु के गुण आते ही हैं, इसीलिए कहा गया कि सोच समझ के कोई आइडियल गुरु या ईश्वर चुनना चाहिए। और ये एक पॉजिटिविटी भी है, एक बड़ा कह सकते हैं बड़ा पॉइंट भी है जब हम सगुण उपासना में जाते हैं, कि वहाँ आपके सामने वो ईश्वर है, उसके गुण हैं, आप उसमें लीन हो सकते हैं, और वो गुण आपके जीवन में आएंगे तो आपका जीवन बड़ी तेजी से बदल सकता है। खैर, हमने बात की मकर राशि के लिए कैसा रहेगा वक्री शनि। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, आप इससे कुछ लाभ उठाएंगे। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, इसी तरह से अपना सहयोग बना के रखिएगा। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा लूँगा, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।